गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर से पास होने का तरीका। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, आप ना 6th क्लास से 9, 10, +2 BA किसी भी क्लास में ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो कुछ भी हो, आप इंग्लिश के पेपर को मिनटों में कर सकते हो, वो भी क्वेश्चन पेपर से ही। चलिए सीखते हैं। देखिए मेरे पास मॉडल टेस्ट पेपर है, ये 10th क्लास का है, और हर क्वेश्चन पेपर और जितने भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें सभी में क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का हर बार एक सा ही जैसा ही आता है। मतलब क्लास अलग अलग हो जाती है, लेकिन जो थीम होती है वो अलग यही होती है उसकी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो हर कोई भी 10th क्लास हो, +2 हो, कोई भी क्लास हो, उसमें ये इम्पोर्टेंट है, समरी ज़रूर आती है। हर हर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें समरी तो पक्का 100% आती है। तो 5 नंबर तो आपको इसी के मिल जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको समरी में से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। और आपको इसमें से कुछ नहीं वो करना होता। और 5 नंबर की पोएम क्या आती है, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, आप पोइट्री के नाम याद करने हैं। कोई भी 5 पोइट्री के नाम याद कर लो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं और उनको नहीं पता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो पेसेज आता है तो 5 नंबर उसमें मिल जाएंगे, और 5 पोएम के होते हैं जो पेसेज उसमें मिल जाएंगे आपको आराम से। तो 10 नंबर हो गए। चले आगे देखते हैं। अभी आपके आएंगे ये 5 नंबर के पेसेज था, और ये सेंटेंस है उसका, पोएम का, तो उसमें उसके लिए ही ये, ठीक है। अभी ये देख रहे हो आप, इसमें कोई भी लेटर वगैरह लिखना होता है, ये आपको शायद ना आए। आर्टिकल सबसे आसान होते हैं। आर्टिकल देखो, आपको अगर ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है तो आर्टिकल तो आप बिल्कुल आराम से भर सकते हो। जो चीज़ एक होती है उसमें दा आएगा। इसके लिए मैं आपके लिए पूरी वीडियो बना के दे सकती हूँ, लेकिन आप अगर कमेंट करोगे तो ही बना के दूँगी ना मैं। तो इसमें ये करना है। अगर बाई चांस आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, तो आप क्या करोगे मैं बताती हूँ। अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि दे दिया, देखो मेरी किताब की थोड़ी हालत ख़राब है, ये पुरानी किताब है, अभी मैं MSc कर रही हूँ, तो मेरी किताब की थोड़ी हालत ख़राब है। फिर भी आपको मैं बता देती हूँ। कोई भी एनी क्वेश्चन, कोई लेंचो वाला अगर आ जाता है, कोई लेंचो का या फिर अदर, देखिए मान लीजिए कोई लेंचो का कोई क्वेश्चन आ गया, कोई भी लगा लीजिए आप, कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन लगा दिए, तो आप क्या करोगे। मान लो ये है, विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द योगिक प्रैक्टिस टू ऑफ द ट्रीटमेंट। आपको क्या करना, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आप क्या करोगे, दास स्टार्ट करके, यहाँ से दास स्टार्ट करके ट्रीटमेंट के इज़ वेरी शॉर्ट, इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम, या फिर पोएम है तो ब्यूटीफुल पोएम, और अगर पोएम नहीं है तो इट इज़, मतलब उसके पोइट का नाम कर लिख देना, और ये बता देना कि इस लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है। ये जैसे कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है, इट इज़ वेरी वेरी पेजफुल पोएम, या फिर इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, कुछ ऐसा आप लिख सकते हो। ये शुरू की लाइन होती है, उसके बाद यहाँ से, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है। जैसे द योगिक प्रैक्टिस द ट्रीटमेंट ऑफ द पोएम वेरी ब्यूटीफुल, द पोइट द पोएम नेम, द पोइट नेम ऑफ द, जो भी है XYZ, उसके बारे में लिख सकते हो। और उसके बाद जो भी पैसेज दिया हुआ है आपको, लाइक ये, ठीक है, ये इसके बीच में से, यहाँ से जैसे इन से स्टार्ट करके और यहाँ तक, ठीक है, ये लिख देना। मैं गारंटीड दे रही हूँ, इस अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप गारंटीड पास हो जाओगे। देखिए बोर्ड के पेपर में कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसको देख देख के अच्छे से चेक करता हो, सिर्फ ये देखता है कि लिखा कितना हुआ है। तो लिखा कितना हुआ है आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कोई 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ आपको, और आपको ये पता है कि नहीं आ रहा, तो आपको कुछ समरी इसकी लिखनी है और कुछ समरी इसकी लिखनी है। देखो आपको सबसे बेस्ट पता क्या है, पैसेज आपको 2 दिए जाएंगे,
2 पैसे दिए जाएंगे जिसमें भी ऑप्शन दिए जाएंगे कि और कौन सा करना है इनमें से, जैसे लाइक ये है और ये है, ठीक है। इनमें से 2 दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि ये करना आपको या ये करना है, उसमें से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप इनमें से कितने, दोनों में से कौन से का भी पैराग्राफ लिख सकते हैं 8 नंबर में। सिर्फ उसकी मेन हेडिंग याद रखना, मेन हेडिंग लिखनी है बस स्टार्टिंग की, जैसे कि द टॉपिक जो भी पूछ रखा है वो द टॉपिक से स्टार्ट करके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप गारंटेड पास हो। प्लीज़ 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 देखो, मेरे पास अभी मैं इतनी अच्छी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे थोड़े बहुत व्यूज हो जाए। मैं वैसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, लेकिन अभी मैं यूट्यूब पर स्टार्ट किया है, तो प्लीज़। और ये गारंटेड है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि 10th क्लास में हो या +2 में, बोर्ड की जो भी क्लास हो, आप अगर ये एक फॉर्मूला अपनाते हो आप गारंटेड पास हो। एक बार ये फॉर्मूला आप भी ट्राई करके देखना। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें ये जो पेसेज है ये देखना है, ठीक है। और सबसे मेन बात ये है कि जैसे कि कोई भी आपके लिए क्वेश्चन हो, जैसे कि ये है, ये देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन है हाउ इज फ्लावर, ठीक है। अब ये लिख सकते हैं आप, फ्लावर इज़ वेरी, फ्लावर क्या होता है मतलब ये है, ठीक है। फ्लावर के बारे में कुछ भी लिख सकते हो आप, ये पोइट किसकी है, किसकी कविता है, ठीक है। 10th क्लास में लेंचो वगैरह बहुत ज़्यादा है, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लेंचो वगैरह के, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये है कि मिस्टर कीप हर डॉग, ये कुछ भी है, ये जो भी 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, हर प्रॉब्लम, सी हैड टू हर प्रॉब्लम। और ये देखो उन्होंने खुद ने ये दे रखा है, आपने को सबसे अगर नंबर बनाने हैं, नंबर बनाने हैं तो आपको सिर्फ ये लिखना है, पोइट का नाम, द पोइट नेम ये है और द स्टोरी नेम ये है। आप गारंटेड पास हो मेरे भाई मेरी बहन, जो भी हो आप गारंटेड पास हो। देखो आपको सिर्फ कविता का नाम और पोइट का नाम याद करके, आप और कुछ भी नहीं करना, कविता और पोइट का नाम याद करके, और या फिर स्टोरी और पोइट का नाम याद करके आप ये सारा लिख देना बस। 8 नंबर में 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, 4 क्वेश्चन आते हैं वैसे, ऊपर ऑप्शनल होते हैं, आप 2 कर सकते हो, तो आप गारंटेड पास हो, देख लीजिए। और अगर पोएम में आ जाए तो पोएम में भी आपको यही करना, देखो जैसे ये आया हुआ है तो इसमें भी पोइट का नाम, स्टोरी का नाम लिख के, और उसके आगे जो मतलब वो देगा, स्टोरी का भी सेंटेंस देगा और जैसे इसका पेसिस है वैसे उसका भी देगा, तो उसके आगे वही स्टोरी का पेसिस पूरा लिख दीजिए, ठीक है। वो आगे पढ़ेगा नहीं आपको, अगर वो ये देखेगा ना कि अगर आपको पोइट का नाम अच्छे से याद है और आपको स्टोरी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो ऐसे चेक कर देगा, लेकिन उसमें वर्डिंग होनी चाहिए, लिखना होना चाहिए उसमें। तो आप लिखो क्या, लिखना क्या होगा, आप क्वेश्चन पेपर में से देख के आराम से पैसेज वगैरह लिख के आप अपना नंबर बना सकते हो, ठीक है। धन्यवाद आप मेरी वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ आज उठ के आपसे निवेदन है आप मुझे सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।